नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, धौलाधार की पहाड़ियों की बात करें तो कल से ही बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और अगर अभी इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। और अगर हम बात करें धर्मशाला की तो धर्मशाला में इस वक्त बारिश जो है वो भी हो रही है। इसके साथ ही साथ ये जो बारिश हुई है कहीं ना कहीं जो किसान है उनके लिए संजीवनी कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश जो है वो नहीं थी और बारिश की जो उम्मीद थी किसानों सहित जो होटल व्यवसायी है उन्हें भी थी, क्योंकि क्रिसमस जो था वो हो गया है। अब ऐसे में बात करें न्यू ईयर की तो न्यू ईयर पर धौलाधार की पहाड़ियां जो है वो सफेद हो गई हैं। हालांकि मौसम खराब है, बारिश इस वक्त हो रही है, धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। इस वजह से धौलाधार की पहाड़ियां जो है वो साफ आपको इस वक्त नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि बर्फबारी का जो दौर है वो इस वक्त हो रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं किस तरीके से वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ियां हैं पूरी तरह से बर्फ से अब ये चांदी जैसी जो है वो लग रही है। अगर हम बात करें कल की तो कल से ही हल्की जो बूंदाबांदी थी वो हो रही थी। इसके साथ ही साथ मौसम ने भी करवट बदली थी। और अगर हम तापमान की बात करें तो धर्मशाला में इस वक्त न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। और देख सकते हैं कि ये जो बारिश और ये जो बर्फबारी जो हुई है इससे किसानों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खिले हैं। और यहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं किस तरीके से बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। बारिश भी लगातार जो है वो हो रही है। और न्यू ईयर पर अब जो है वो कहीं ना कहीं ये आस है कि जो सैलानी है वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार जो कि बिना बारिश और बर्फबारी के गया है। अब ऐसे में जो धौलाधार की जो ये पहाड़ियाँ हैं नववर्ष से पहले जो व्हाइट न्यू ईयर है वो मनाने की पूरी अब यहाँ पर सैलानी जो है वो बाहरी राज्य से यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि धौलाधार की पहाड़ियाँ पूरी तरह से ढक चुकी हैं और बर्फबारी आप देख सकते हैं कि हो रही है। जैसे ही मौसम साफ होगा ये पूरी चांदी की जैसे चमकेंगी। और अभी फिलहाल की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे 3000 फीट की जो ऊंचाई वाले जो ट्रैकिंग एरिया है वहाँ पर भी डीसी कांगड़ा ने प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो पहले ना तो बारिश हो रही थी ना ही बर्फबारी थी। जैसे ही मौसम ने करवट ली है और धौलाधार की पहाड़ियों पर आप देख सकते हैं कि बर्फ जो है वो इस टाइम भी गिर रही है। तो ऐसे में 3000 फीट की ऊंचाई वाले जो ट्रैकिंग एरिया है, ट्रैकिंग जो स्थल है नड्डी, करेरी व अन्य जो भी मैक्लोडगंज जैसे कहीं भी जो 3000 से फीट ऊंचाई वाले जो ट्रैकिंग एरिया है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल ट्रैकिंग के चलते कई लोगों की जो मौतें हैं वो भी हुई थी, क्योंकि बर्फबारी और ठंड होने की वजह से मौसम भी करवट लेता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बर्फबारी होने से लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने समय रहते ये निर्णय लिया है कि जो 3000 फीट ऊंचाई वाले जो ट्रैकिंग एरिया है वहां पर कोई भी जो व्यक्ति है ट्रैकिंग के लिए नहीं जाएगा। प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, विभागीय कार्रवाई जो की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त धौलाधार की पहाड़ियां जो है वो बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और पूरी तरह से ढक गई है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का हम आपको पूरा लाइव के माध्यम से यहाँ से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें किसानों की तो ये जो बारिश है संजीवनी बन के हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें किसानों की फलदार जो पौधे हैं उनके लिए भी ये संजीवनी जैसे काम करेगी, क्योंकि लंबे अरसे से बारिश जो है वो नहीं हो रही थी। ऐसे में किसानों की दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। शुष्क ठंड की अगर हम बात करें तो शुष्क ठंड की चपेट में भी लोग जो है वो आ रहे थे। हॉस्पिटल में भी काफ़ी संख्या में मरीज जो है वो शुष्क ठंड के मरीज जो है वो भी पहुँच रहे थे। अब ऐसे में बारिश और बर्फबारी कहीं ना कहीं ये राहत देगी। अब अगर हम बर्फबारी की बात करें तो जो उपले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी का दौर जो है वो कल से ही शुरू हो गया है। और धौलाधार की पहाड़ियों पर मैंने कल भी आपको बताया था कि कल सुबह से ही यहाँ पर हिमपात होने शुरू हो गया था। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी जो है वो हो रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भी यहाँ के लोगों को होने वाली है। टूरिज्म अगर की बात करें तो यहाँ पर सैलानी भी न्यू ईयर को मनाने के लिए यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि धर्मशाला में इस वक्त बारिश जो है वो भी हो रही है। साथ ही साथ धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर भी ये बर्फबारी जो है वो हो रही है। हालांकि मौसम साफ की अगर हम बात करें
है तो 31 से यानी कि कल के बाद से मौसम जो है वो साफ रहेगा। उसके बाद ही हम आपको जो चांदी इस वक्त धौलाधार की पहाड़ियों पर बिखरी हुई है वो दिखा पाएंगे, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते आप देख सकते हैं धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से ढक चुकी है। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है इस वक्त, और तापमान भी 9 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान जो है वो धर्मशाला का 9 डिग्री इस वक्त है सेल्सियस है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो हो रही। यहाँ से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंद्रनाग की भी यहाँ से सीधी तस्वीरें जो है वो दिख रही हैं। हालांकि बर्फबारी जो है वो शुरू है। अब ऐसे में जो होटलियर्स हैं उन्हें भी उम्मीद ये है कि अब न्यू ईयर पर, क्योंकि अभी न्यू ईयर को 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है यानी कि कल और परसों, तो ऐसे में सैलानी जो है वो और भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि निचले क्षेत्रों में कितनी बारिश जो है वो हो रही है, और पहाड़ियों पर हिमपात जो है वो इस वक्त हो रहा है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है जताई जा रही थी, और अब जाकर के बारिश हुई है, बर्फबारी भी शुरू हुई है। तो ऐसे में अब बाहरी राज्यों के जो पर्यटक है वो पहाड़ों की तरफ जो है वो रुख करेंगे। तो ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है, क्योंकि जो बाहरी जो पर्यटक यहाँ आते हैं, यहाँ की भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में जानकारी ना होने की वजह से ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं जो है वो होती हैं, और कई ऐसे मामले हैं जो, अगर मैं धर्मशाला पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की बात करूं तो वहां पर आए हैं। पिछले साल भी 2 मौतें जो है वो इस मौसम में ट्रैकिंग पर गए 2 लोगों की हुई थी। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने भी 3000 फीट की ऊंचाई वाले जितने भी ट्रैकिंग एरिया है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी टूरिस्ट जो है वो ट्रैकिंग के लिए नहीं जाएगा। ये ट्रैकिंग के लिए आगामी आदेशों तक जो है वो बंद रहेंगे। अब जिला प्रशासन भी इस मुस्तैद जो है वो हो गया है, ताकि पिछले साल और कई ऐसे उससे पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो कई मौतें जो है वो यहाँ पर हुई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। तो दर्शकों, धौलाधार की पहाड़ियां जैसे कि आपने देखा कि बर्फबारी जो है वो हो रही है, और बारिश भी इसके साथ साथ हो रही है। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा, और उम्मीद है कि ये लाइव स्ट्रीम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।